यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें तीन बातें बेसिक हैं, मुख्यतः तीन बातें हैं। तीन बातें क्या क्या हैं? भगवान कृष्ण ने इसमें तीन तरह की बातों का प्रतिपादन किया है। पहले प्रतिपादन किया पुनर्जन्म का सिद्धांत। पहले उन्होंने कहा पुनर्जन्म होता है और बार बार होता है। तेरा भी हुआ था, मेरा भी होगा। मेरा भी होता है, मैंने भी पहले जन्म लिया है कई बार, तू भी कई बार जन्म लेगा। पुनर्जन्म किस आधार पर होता है ये भी समझाया है। दूसरा है अवतार की प्रक्रिया और परंपरा। अवतार क्या होते हैं, अवतार की परंपरा क्या होती है और कैसे अवतार आता है, संभवामि युगे युगे की प्रक्रिया कैसे होती है। तीसरा है यज्ञ कर्म क्या है। तीसरा इसमें जो दिया हुआ है यज्ञ के, इसमें अध्याय के आखिर में, चौथे अध्याय के आखिर में वो दिया यज्ञ क्या है और यज्ञ को क्या किस रूप में समझा जाए ताकि हम यज्ञ को जीवन में उतार सकें। फिर यज्ञ के बाद जो अंतिम जो पक्ष भगवान ने लिया है वो ज्ञान की महिमा ली है। ज्ञान की महिमा, ये चाहे तो चौथा पक्ष लिख सकते हैं। यज्ञ के बाद ज्ञान की महिमा, ज्ञान किसको मिलता है और ज्ञान अगर मिल जाए तो फिर आदमी कहाँ पहुँच सकता है। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान कहते हैं अर्जुन को, सृष्टि जब से बनी तब से योग की बात चल रही है। जब से सृष्टि बनी तब से योग की बात चल रही है, आज से नहीं है बात। योग कोई अभी से नहीं बना। योग का ये क्रिया योग वाला पक्ष है, योग की क्रियाएं हैं ये वाली, परंतु योग का जो दर्शन है वो तो बहुत पहले स्थापित हो गया था। तो भगवान क्या कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकु अब्रवीत। मैंने इक्ष्वाकु से कहा था। भगवान बोलते हैं मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। फिर आगे बोलते हैं हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। और स एवायम मया ते अद्य योग प्रोक्तः पुरातन। तू मेरा चूंकि सबसे भक्त और प्रिय सखा है, भक्तो असी में सखा चेती, तू मेरा भक्त भी है और सखा भी है। रहस्यम ये तद उत्तमम, इसलिए मैं तुझे आज एक बहुत ही उत्तम और गुप्त रहस्य रखने योग्य रहस्य बता रहा हूँ कि ये जो योग है, ये पुरातन योग जो मैं तेरे को कहने जा रहा हूँ, ये वही योग है जो पुरातन योग है, जो मैंने सूर्य को कहा था। सृष्टि जब से बनी तब से योग चल रहा है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको सबको, चाहे हम साइको के स्टूडेंट हों और चाहे हम किसी के भी स्टूडेंट हों, चाहे हम किसी फैकल्टी के हों मेंबर, हम सबको योग सीखना चाहिए। योग क्या है, स्किल इन एक्शन इज योगा। ऑल द टाइम, मतलब 24 घंटे कर्मों में कुशलता, 24 घंटे, वो योग का नाम है। कर्मों में कुशलता पैदा करो। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता का मतलब है कर्मों में कुशलता पैदा करो। प्रतिभाशाली बनो, टैलेंट विकसित करो, अपने आप को व्यवस्थित करो। प्रतिभाशाली बनो, अपनी टैलेंट विकसित करो और पूर्णता को प्राप्त हो। मतलब फिर पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि आधी अधूरी मेहनत प्रतिभाशाली बनने में, आधी अधूरी मेहनत खेल खिलाड़ी बनने में, आधी अधूरी मेहनत किसी और काम में। प्रतिभाशाली बनो, टैलेंट विकसित करो। योग करना है तो अपने आप को व्यवस्थित करो। योग क्या है, आगे एक सूत्र आएगा, उसमें आएगा योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः। दुःखः यानी दुख का निवारण करने वाला। योग क्या है, योग दुख का विनाश करने वाला है। योग दुख को नष्ट करने वाला है। बुद्ध ने कहा है कि दुख सारे संसार की मूल समस्या है, उससे मुक्ति पाना है तो योग ही एकमात्र उपाय है। बुद्ध ने कहा है जन्म दुखम, जरा दुखम, व्याधि दुखम,
जन्म दुखम, जरा दुखम, व्याधि दुखम। जन्म भी दुख, बुढ़ापा भी दुख, व्याधि बीमारी भी दुख, और उसके बाद मृत्यु भी दुख। सब दुख ही दुख है। क्या करें? दुख से मुक्ति पानी है तो योग की दृष्टि जीवन में उतार लो। योग यदि तुम्हारी जीवन दृष्टि बन जाए तो तुम्हारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। स्वयं को ठीक रखो, व्यवस्थित रखो, खान पान सही रखो। युक्ताहार विहारस्य, भगवान कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, आहार विहार को सही रखो, यम नियम का पालन करो, तुम सही रहोगे। भगवान कहते हैं योग की बात हमने सबसे पहले सूर्य को बताई थी। षष्ठी में सबसे पहले सूर्य को कहा था। अब बड़ा आश्चर्यचकित है अर्जुन के, सूर्य तो का जन्म तो अभी का है, भगवान का जन्म तो अभी का है, इस सूर्य तो न जाने कब से चला आ रहा है। ऐसे में भगवान ने सूर्य को कब कही थी? परंतु भगवान कह रहे हैं, इसलिए सुने, भगवान की बात सुने पहले। सृष्टि के प्रणेता, सृष्टि के संचालक कौन है? जगत की आत्मा, जगतस्तुस्तुश्च, अयम आत्मा जगतस्तुश्च, सूर्य आत्मा जगतस्तुश्च, प्रसविता सविता, सुवति प्रेरियति कर्मणि लोकम इति सूर्य। जो सतत कर्म करने की प्रेरणा दे वो सूर्य। सुवति प्रेरियति कर्मणि लोकम, सारे समस्त लोक को, सुवति प्रेरियति कर्मणि लोकम इति सूर्य। सूर्य किसको कहते हैं? जो सतत कर्म करते हुए चलने की प्रेरणा देता है। इसलिए सूर्य हमारा मार्गदर्शक है। सूर्य आदिकाल से हमें मार्गदर्शन देता आया है। सूर्य जगत की आत्मा है, और जगत की आत्मा यदि निकल गई तो सूर्य सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सारे योग के सारे लक्षण सूर्य में हैं। सूर्य में ज्ञान है, सूर्य में भक्ति है, समर्पण है, सूर्य में कर्म है, सूर्य में त्याग है। भगवान कृष्ण कहते हैं सूर्य से सीखो। सूर्य का उदाहरण क्यों दिया हमने? सूर्य को योग का परम पीक बताया, प्रतीक बताया। सबसे बड़ा योगी कौन इस धरती पर? सूर्य। भगवान कृष्ण कह रहे हैं निष्काम कर्म में अविराम गति। सूर्य नहीं देखता कि मेरा जो कर्म चल रहा है उसके मुझे फल क्या मिल रहा है। निष्काम कर्म में अविराम गति। सूर्य नहीं निकलेगा तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। सूर्य निकलता है और निश्चित रूप से निकलता है। सूर्य अर्थात सूर्य अपने स्थान पर प्रकाश का वितरण करता रहता है। आध्यात्मिक तेज, आदि भौतिक तेज और आदिदेविक तेज के माध्यम से सबको प्रकाशित करता रहता है, कभी रुकते नहीं। योग के परम प्रेरक, योग के परम साक्षी। तो क्या कहते हैं भगवान? मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया, उनसे प्रेरणा लेके मैंने आदि मनुष्य मनु को दिया, मनु के बाद उसके पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। अर्जुन की शंका क्या है? अर्जुन कहता है अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। चौथा श्लोक, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी अभी है, हाल का ही है, और सूर्य का जन्म पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से युग कहा था? अर्जुन बड़ा संशय में है। वो कृष्ण का वर्तमान जन्म जानता है, वो नहीं जानता भगवान कृष्ण आदिकाल से चले आ रहे हैं, और वो भी आदिकाल से चला रहा है। वो अपने आप के बारे में नहीं जानता, भगवान कृष्ण अपने आप के बारे में जानते हैं, क्योंकि भगवान है, क्योंकि वो सद्गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो क्या कहता है? वो कहता है श्री कृष्ण तो अभी के हैं और सूर्य पुराना है। तो अर्जुन की शंका अपनी जगह सही है। भगवान कहते हैं तू और मैं, हम दोनों अनादि और अजन्मे हैं। अनादि, न जाने कब से हमारी आत्मा चली आ रही है। अजन्मे, कभी जन्म नहीं होता हमारा, सतत चलती रहती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर जन्म लेता है और मरता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न इस आत्मा को काटा जा सकता है न इसको मारा जा सकता है। आत्मा का सतत अस्तित्व चला रहा है। जीवन वर्तमान नहीं है, जीवन के साथ अतीत और भविष्य की कड़ियां जुड़ी हैं। जीवन वर्तमान नहीं है, जीवन के साथ अतीत और भविष्य की कड़ियां जुड़ी। आज का जो प्रत्यक्षवाद है, भौतिकवाद है, उसकी असफलता क्या है कि हम कार्य को तो देख रहे हैं पर कारण नहीं देख रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न हम आते हैं आज क्योंकि अतीत को देखते हैं, और अतीत को देखते हैं तो भी समझ नहीं पाते हम। कोई व्यक्ति बुरा कर रहा है, कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, परंतु उसको फल मिल रहा है। जैसे वो बूथ लुटवा दिए और मुख्यमंत्री बन गया। अब हमको लग रहा है कि ये कैसे बन गया। अच्छे व्यक्ति अपमानित होते दिखाई पड़ते हैं। कोई व्यक्ति कमा रहा है क्योंकि बैंक में जमा है, उसको बैंक में जमा दिखाई भी पड़ते हैं।
सुख का उपभोग भी कर रहा है, कमा भी रहा है, बैंक में भी जमा है। एक व्यक्ति पेंशन करके जमा करके बैठा हुआ है, वो उससे भी जी रहा है। एक व्यक्ति बड़े अच्छे काम कर रहा है, वो बड़े दुख भुगत रहा है। मैं कई बातें बता रहा हूँ। मतलब एक व्यक्ति अच्छे काम कर रहा है, दुख भुगत रहा है, एक व्यक्ति बुरे काम कर रहा है, वो सुख भुगत रहा है। तो आदमी को देख देख के लगता है, तो ये उसका वर्तमान जीवन नहीं है, अतीत जुड़ा हुआ है। अतीत को जोड़ करके जब तक वर्तमान को स्टडी नहीं करोगे, तब तक अधूरी स्टडी होगी उस आदमी की, अधूरी स्टडी होगी। सर्वांगपूर्ण स्टडी कब होगी? अतीत को जोड़ो। बीज हमारे चित्त, हमारे कर्म बीज के रूप में संस्कार में, हमारे संस्कारों के रूप में मौजूद हैं। जितने भी हमारे अतीत के बीज हैं वो चित्त के अंदर कर्म बीज के रूप में मौजूद हैं। यदि तुम जन्म जन्मांतरों को नहीं जानते, नहीं मानते, तो मुश्किल पड़ेगी। पेड़ को तो मान रहे हो पर बीज को नहीं मान रहे हो। ये कह रहे हो पेड़ को तो हम मानते हैं पर बीज को नहीं मान रहे। बीज को मानो तब जाकर के पेड़ को मानो, तब सही होगा। तो कर्म बीज जो हमारे चित्त के संस्कार के रूप में बैठा हुआ है, इसको मानोगे तो फिर तुम सारी की सारी मानव जीवन की व्याख्या को समझ लो। जेनेटिक इंजीनियरिंग आज की लेटेस्ट इंजीनियरिंग है। मैं किसी भी पेड़ को आप बदल सकते हैं, आप चाहें तो बदल सकते हैं। आप वट वृक्ष को क्या कर सकते हैं? आप बरगद के पेड़ को पीपल का वृक्ष बना सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। पर कब? जब उसका अगला जन्म हो तब, अगला जन्म हो तब। बीज जो निकला, उस बीज को संस्कारित करके जब अगला जन्म होगा, पेड़ के अंदर सुधार नहीं कर सकते। पेड़ के अंदर क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन संभव है। बोनसाई बना दो, थोड़ा छोटा बना दो, थोड़ा सा लाल गुलाबों के बीच में नीला गुलाब पैदा कर दो बडिंग करके, मॉडिफिकेशन संभव है। पर इस वर्तमान पेड़ को, पीपल का पेड़ को आप बट का पेड़ बना दो, ये संभव नहीं है। सभी कुछ अगले जन्म में होगा। मनुष्य अपने अगले जीवन को आमूलचूल बदल सकता है सत्कर्मों के द्वारा। मनुष्य अपने अगले जन्म को जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो सिद्धांत हैं उसके माध्यम से आमूलचूल बदल सकता है। वर्तमान जीवन में आध्यात्मिक प्रक्रिया में अपेक्षित परिवर्तन करके, वर्तमान जीवन में आध्यात्मिक प्रक्रिया से अपेक्षित परिवर्तन ला सकता है। जन्म जन्मांतर के न जाने किससे हमारे साथ लगे हुए हैं। हम चाहते हैं अतीत को देखें, समझें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको कुछ ऊंचा स्तर का बनना पड़ेगा। पूज्यवर को देखें, परम पूज्य गुरुदेव को देखें, स्वामी विवेकानंद को देखें, रामतीर्थ को देखें, और हमारे मन में कल्पना आती है कि आज के जीवन में हम भी वैसा ही करें जैसा उन्होंने किया। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा उनका व्यापक अतीत, स्वामी विवेकानंद का व्यापक अतीत, परम पूज्य गुरुदेव का तप, आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा गंभीर अतीत था। हमें भी इतना तप, प्रेम, अनुराग, सभी कुछ पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर, तभी उनकी तरह बन सकते हैं। अतीत दोनों का होता है, गुरु का भी और शिष्य का भी। अतीत गुरु का भी होता है, शिष्य का भी होता है। अतीत के कारण ही आज कोई गुरु का सहचर बना हुआ है, लीला सहचर बना हुआ है, उनका अंतरंग बना हुआ है। कई लोग कहते हैं ना कि साहब हम भी तो थे गुरुदेव के साथ, हम क्यों नहीं इतने नज़दीक आ पाए, हम क्यों नहीं इतने ज़्यादा जान पाए, हम क्यों नहीं इतना समझ पाए गुरुदेव को। अतीत हमारा काम आया, हमारे अतीत के जो कर्म हैं, पिछला जन्म इस जन्म में हमें फल दे रहा है, अगले जन्म में और फल देगा यदि इसको हमने कंटिन्यू किया। और इस जन्म में बुरे काम किए तो अगले जन्म में वो क्षय हो जाएंगे। भगवान 5वें श्लोक में कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चा अर्जुन, मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं परंतप अर्जुन, तानी अहम वेद सर्वाणी, उनको मैं सब जानता हूं, न त्वम वेत्थ परंतप, पर तू नहीं जानता अर्जुन, तू नहीं जानता, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। मेरे और तेरे दोनों के बहुत से जन्म हो चुके हैं। गुरु जागृत है, शिष्य अभी प्रसुप्त है। गुरु जागृत है, शिष्य अभी प्रसुप्त है। गुरु जागृत होने के कारण सब जानता है कि उसके जन्म कितने हो चुके हैं, शिष्य के जन्म कितने हो चुके हैं, पर शिष्य नहीं जानता है। एक बार गुरु जब शिष्य को अपना लेता है, एक बार जब गुरु शिष्य को अपना लेता है और उसकी आध्यात्मिक प्रगति की ओर गंभीर और जागरूक हो जाता है, तो फिर उसको बताता है कि तुम पिछले जन्म में क्या थे। परम पूज्य गुरुदेव को उनके गुरु ने बताया
तुम पिछले जन्म में रामकृष्ण परमहंस थे, उसके पिछले जन्म में समर्थ रामदास थे, उसके पिछले जन्म में तुम कबीर थे, उसके पिछले जन्म में न जाने कितने जन्मों की गाथा बताई। और जब वो फिल्म रील दिखा दी पूरी पूरी, तब उनको पता चला कि वो कौन है। गुरु जानता है और गुरु संवारता है अपने शिष्य के जीवन को। भगवान अर्जुन के जीवन को संवार रहे हैं, भगवान अर्जुन के जीवन को संवार रहे हैं कई जन्मों के बारे में बता करके। एक कथा सुनाना चाहता हूं। एक राजा वामदेव थे, एक राजा थे, वो ऋषि के शिष्य थे, ऋषि का नाम था वामदेव। गुरु वामदेव जी ने उनको अपना लिया। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि गुरुदेव मुझे आप 1000 अश्वमेध यज्ञ करा दीजिए, एक के बाद एक कई अश्वमेध यज्ञ। और कल्पना क्या थी, सहस्त्र हो जाएंगे तो कल्पांतर तक मैं सुख भोगूंगा। सहस्त्र जो अश्वमेध कर लेता है वो कल्पांतर तक सुख भोगता है, इंद्र का पद प्राप्त करता है। योग साधना भी की उन्होंने। 999 उनके अश्वमेध हो गए, पर वो 1000वां अश्वमेध नहीं हो पाया। 1000 में 99 का फेर जो पड़ता है ना, वो पीछे पड़े रहे अपने गुरु के। एक बाकी है गुरुदेव, आप उसको भी करा दीजिए, उसको भी करा दीजिए। तो गुरुदेव ब्राह्मण का रूप धरकर आए, वामदेव एक ब्राह्मण का रूप धर के आए और बोले मैं कुछ लेने आया हूँ, मैं तुमसे कुछ लेने आया हूँ। तो बोले आप मांगिए, मैंने 999 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, मैं आपको जो चाहे वो दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जो तेरा है वो मेरा हो जाए, जो तेरा है वो मेरा हो जाए। उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो 999 अश्वमेध किधर ट्रांसफर हो गए, पूरा क्रेडिट एक साथ कंप्यूटर में इधर से ट्रांसफर होकर उधर चला गया पूरे के पूरे। अब राजा बोले महाराज ये तो सब ठीक है, मैंने दे दिया। उस दिन राजा ने स्वप्न देखा। राजा ने देखा कि उसने शरीर छोड़ दिया, यम के दरबार में गए। यमराज ने कहा राजा तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी कुंडली में पुण्य बहुत है, थोड़े से पाप भी हैं, तुम क्या भोगना चाहोगे, पहले पाप भोग लोगे या पुण्य भोगोगे? तो उनके दिमाग में ये आया कि पाप थोड़े से ही हैं, पुण्य ज़्यादा हैं, तो पुण्य को ज़्यादा दिन तक भोगेंगे। तो उन्होंने कहा पहले पाप भोग लेते हैं। तो पाप भोगने की जब बात आई तो उनको मरुभूमि फेंक दिया, जहाँ दूर दूर तक कोई पानी नहीं, चिलचिलाता हुआ रेगिस्तान। अब इस सब स्वप्न में चल रहा है, कहीं कोई वास्तविकता नहीं है, स्वप्न में चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने तो कहा था कि हमने कहा था जो तेरा है वो मेरा है, तो जब जो मैंने दिया वो उनका हो गया तो उनका भी तो मेरा होना चाहिए। इतना कहते ही चिलचिलाता रेगिस्तान चंदन जैसी धरती में बदल गया, शीतल धरती में बदल गया। और देखा गुरु सामने खड़े हैं। तुरंत नींद खुली, और नींद खुली तो देखा गुरु सामने खड़े, वास्तव में गुरु थे वहां पे। वामदेव जी ने कहा तुमने स्वप्न देखा, उसका अर्थ समझे, पुण्य भी तुम्हारे हैं, पाप भी तुम्हारे हैं। तुमने अश्वमेध का संकल्प लिया, मैंने तुम्हारा अश्वमेध रुकवाया, क्योंकि तुम्हारे अगर 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लेते तो गुरु का धर्म है कि वो शिष्य को जगा करके, शिष्य को अंदर से प्रेरणा दे करके उसे ऋषि बनाता है, उसे सुख विलास का उपभोग करने का साधन नहीं बताता। तुम कल्पांतर तक सुख भोगना चाहते थे, कल्पांतर तक सुख भोग करके तुम कहाँ जाते? सुख भोग करके तुम लौट करके वापस फिर नीचे गिरते और फिर तुम मनुष्य योनि में जन्म लेते। मैं तुम्हें साधन संपन्न नहीं बना सकता, क्योंकि मैं ऋषि बनाना चाहता हूँ। गुरुदेव ने भी एक बात कही है कि बेटा हम तुम्हें पैसे वाला नहीं बना सकते, हम तुम्हें और तो नहीं बना सकते, हम तुम्हें ऋषि बना सकते हैं। तुम एक कल्प तक भोग करते, तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध होता, फिर तुम मनुष्य योनि में आते। इसी कारण हमने तुमको इससे विरत किया, रास्ते से अलग किया। जैसा गुरु वामदेव ने अपने शिष्य के साथ किया, उसके हित में किया, वैसा भगवान शिष्य श्री कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन के साथ। अर्जुन के साथ श्यामाचरण लाहिड़ी की एक जीवन की कथा है जो आप सब जानते हैं, सबको मालूम है कि वो जन्म लिया, उन्होंने भूल गए कि वो क्यों आए हैं धरती पर। उनके महाअवतार बाबा उन्होंने कहा कि हमने इसको, अपने शिष्य को पैदा कर दिया, इसको बड़ा काम करना था, ये क्या हो गया, नौकरी कर रहा है, नौकरी करने के बाद भूल गया। उन्होंने उनको प्रेरणा दी कि हम रानीखेत क्षेत्र में हैं, रानीखेत बुलवाया, नौकरी भी वहीं लगवा दी। गुरु ने कहा हम तुम्हें पहचानते हैं, स्वप्न में आए। उन्होंने कहा हम दूनागिरी पर्वत पे हैं सामने, तुम वहाँ आ जाओ। चलते चलते वो दूनागिरी पर्वत पहुँच गए। वहाँ उन्होंने
पिछले जन्मों की याद कराई उनको। ज्ञानगंज नाम का एक स्थान है हिमालय में, जहाँ पर सारे सिद्ध पुरुष रहते हैं, शरीर रहते हैं, दिव्य शरीर से रहते हैं। उनको गुफाओं में रखा हुआ चिमटा कंबल सब दिखाया और कहा देखो पूर्व जन्म में तुम यहाँ रहे हो, पूर्व जन्म तुम यहाँ रहे हो, सब कुछ दिखाया। सारे जीवन उसी रूप में दिखाए और ये कहा कि अब तुम्हें अपनी आध्यात्मिक जागृति करनी चाहिए। उसके बाद श्यामा चंद्राहिड़ी को अपना रूप जैसी समझ में आ गया, उन्होंने कहा गुरु ने हमें अपने जन्म की जानकारी करा दी। गुरु हमारे सब जन्म जानता है, पिछले सारे जन्म जानता है, इसीलिए गुरु हमें सारे जन्मों की जानकारी कराता है, हमें बताता है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम हमें भूल सकते हो पर हम नहीं भूल सकते। तुम भूल सकते हो जन्मों के बारे में पर हम नहीं भूल सकते। तानी अहम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्त परंतप। तू उनको नहीं जानता पर मैं स्वयं जानता हूं। शरीर न रहने पर, गुरुदेव का वाक्य बता रहा हूं, शरीर न रहने पर हम लोगों की आंखों से अदृश्य हो सकते हैं, वे हमें भूल सकते हैं, पर हमारे लिए कोई भी अदृश्य नहीं होगा। हम किसी को नहीं भूलेंगे। हमारा शरीर नहीं रहा तो हो सकता है कि लोग हमें हमारी आंखों से अदृश्य हो जाएं, हम लोगों की आंखों से अदृश्य हो जाएं, पर हम न किसी को भूलेंगे और न किसी के लिए अदृश्य होंगे। हम उनको देखते रहेंगे। कितना बड़ा आश्वासन है गुरु का, सदगुरु का। गुरु शिष्य को जागृत कर कर्तव्य की राह पर चलाता है। गुरु शिष्य को जागृत कर कर्तव्य की राह पर चलाता है। हजारों साल का जो मलबा हमारे दिमाग जीवन में भरा पड़ा है उसको ठीक करता है, साफ करता है। अगर गलत रास्ते पे जाता है शिष्य तो उसको चुनौती भी, उसको सावधानी भी बताता है, सावधान भी करता है, अलर्टनेस भी बताता है। फिर पीड़ित करवाता है, प्रताड़ित करवाता है, अपमानित करवाता है। फिर गुरु पीड़ित करवाता है, प्रताड़ित करवाता है, अपमानित करवाता है और उसके बाद कहता है अब तो रास्ते को मोड़ देते। जब रास्ते को मोड़ दे देता है तो वो फिर सही रास्ते पे आ जाता है। गुरु शिष्य का हित चाहता है। देखा जाए तो संसार में दो ही सच है। किसी बच्चे ने एक बार प्रश्न पूछा था, संसार में सत्य क्या है? तत्व से संसार में दो ही सत्य हैं, एक भगवान, एक कर्मफल का विधान, बस, और कोई नहीं। न माता पिता सच हैं, न सखी सहेलियां सच हैं, न ये जीवन सच है, न सुख सच है, न हमारी पढ़ाई लिखाई सच है। सच क्या है? भगवान और कर्मफल का विधान, बस दो ही सत्य हैं। इस सत्य के ऊपर वही है जो भगवत्ता को प्राप्त हो गया है। इस सत्य को वही क्रॉस कर सकता है जो भगवत्ता को प्राप्त हो गया है। मनुष्य से ब्रह्मा तक सभी उससे बंधे हुए हैं। ब्रह्मा तक बंधे हुए हैं, विष्णु तक बंधे हुए हैं, महेश तक बंधे हुए हैं, सब के सब इन बंधनों से बंधे हैं। अब भगवान यह कह रहे हैं कि हम वो तुम साथ साथ थे। वो कह रहे हैं ना, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तो नर और नारायण के रूप में तपस्या कर रहे थे। कई युगों तक हमने तपस्या की, फिर पैदा हुए, फिर तपस्या की, इंद्र ने काफी परीक्षाएं ली। नर जागृत नहीं थे, नारायण ऋषि जागृत थे, पुनः अवतरित हुए। नारायण भगवान कृष्ण बने और नर अर्जुन बना। नर और नारायण बद्रिकाश्रम में, नर नारायण पर्वत हैं, उनके बीच में बद्रीनाथ कहा जाता है। अच्छा, इसके पहले अर्जुन कह चुका है, शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम। अर्जुन कह चुका है भगवान कृष्ण मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। शिष्य की बात पुरानी है। वो कहते हैं तुम ही अकेले नहीं हो, तुमसे पूर्व मेरा शिष्य कौन है? सूर्य रहा है। मैंने उससे भी कहा है। सूर्य के बाद मैंने मनु से कहा है, उसके बाद मैंने ईश्वाकु से कहा है, उसके बाद मैंने राजर्षियों से कहा है, उसके बाद मैंने समस्त महर्षियों ब्रह्मर्षियों से कहा है। कबीरदास जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, लिखने योग्य बात है। राम मरे तो मैं मरूं, राम मरे तो मैं मरूं। मैं भी राम की तरह से अनादि हूं, अनंत हूं। राम मरे तो मैं मरूं, ना ही मरे बलाए। राम मरे तो मैं मरूं, ना ही मरे बलाए। मैं तो राम का बाल का, मरे न मारा जाए। मैं तो राम का बालक हूं, न मर सकता हूं न मारा जा सकता हूं। कबीर का तत्वदर्शन कितना गूढ़ है। राम मरे तो मैं मरूं, ना ही मरे बलाए। मैं तो राम का बाल का, मरे न मारा जाए। मैं आज से नहीं हूं। भगवान क्या कह रहे हैं? ये कबीर क्या कह रहे हैं? मैं आज से नहीं हूं, मैं जमाने से हूं। अनादि व अनंत भी मैं ही हूं।
भगवान कहते हैं कि मैं भी अनादि अनंत हूं। कबीर की तरह से भगवान कह रहे हैं मैं भी अनादि अनंत हूं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कहा जाता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रत्येक सद्गुरु स्वयं भगवान होता है। कबीर का अहम या उन्माद नहीं बोल रहा है इस स्टेंजा के पीछे। जब से सृष्टि रची, शिव ब्रह्मा ने सृजन पालन किया, तब से मेरा कोई अंत नहीं, कबीर कह रहे हैं। और कबीर उस स्तर के हैं क्योंकि भगवत्ता को प्राप्त हो गए। कबीर भगवत्ता को प्राप्त हो गए, इसलिए वो कह रहे हैं। मंसूर कहता है सूफी धर्म में, अनल हक, मैं ही भगवान हूं। तू न जाने तो क्या करूं, तू न समझे तो मैं क्या करूं, मैं ही भगवान हूं, अनल हक। मुल्ला मौलवी न सुने, भले न सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता, अनल हक, मैं ही भगवान हूं। गुरु जीता है आत्मचेतना में, शिष्य जीता है देह चेतना में। गुरु जीता है आत्मचेतना में, शिष्य जीता है देह चेतना में। यही नारायण और नर में अंतर है। गुरु नारायण है, शिष्य नर है। इसलिए वो तुमने प्रार्थना सुनी होगी ना, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं नर हूं तुम नारायण हो। ये जो वो वाली है आरती, जगदीश जय जगदीश हरे वाली, उस अरे जगदीश हरे वाली पुरानी आरती है, उसमें है मैं नर हूं तुम नारायण हो, है ना। उसमें हम में तुम में बस भेद यही, मैं हम नर हैं तुम नारायण हो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सारा अपना भार उनके हाथ में सौंप दिया और कहा तुम नारायण हो, तुम संभालो। कितना स्वार्थी होता है ना मनुष्य। शिष्य जीता है देह चेतना में। ये नारायण और नर में अंतर है। एक ऋषि अपना, जो उपनिषद का ऋषि है, ईशावास्य उपनिषद में सूर्य का ध्यान करते हुए कहता है, सूर्य का ध्यान करते हुए, सूर्य को, उगते हुए सूर्य को देख रहा है और उगते हुए सूर्य को देखते हुए कहता है, यो असो सूर्य सो अहम अस्मि, यो असो सूर्य सो अहम अस्मि। ये जो सूर्य है वही मैं हूं। कितनी प्रगाढ़ अवस्था है, ध्यान की कितनी प्रगाढ़ अवस्था है। यो असो सूर्य सो अहम अस्मि, ईशावास्य उपनिषद। जो भगवान है वही मैं हूं। गुरु भगवान में जीता है, देह का मूल्य उसके लिए जरा भी नहीं होता। शिष्य की भटकन बार बार होती है, देह की इच्छा बार बार होती है, मोहग्रस्त इच्छाएं होती हैं, माया से बंधी होती हैं। इसी सूडो आइडेंटिटी में शिष्य जीता है। शिष्य सूडो आइडेंटिटी में जीता है। गुरु उसको सूडो आइडेंटिटी से छुड़ाना चाहता है, सूडो आइडेंटिटी से छुड़ाना चाहता है। कई विधि और कई तकनीक निकालता है। भगवान कृष्ण छठे में अपना परिचय देते हैं। छठे श्लोक में, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। गुरु कौन है? अपनी प्रकृति को अपने अधीन कर ले। और शिष्य कौन है? जो प्रकृति के अधीन चलता है। एक सामान्य नर कौन है? जो प्रकृति के अधीन चलता है। मालूम नहीं कौन सी प्रकृति मुझसे ये करा लेती है, मुझसे ये करा लेती, मेरा मन बह जाता है। ये भगवान कहते हैं जागृत व्यक्ति बन। जागृत व्यक्ति प्रकृति को अपने अधीन कर लेता है तथा योग माया से प्रकट होता है। हम लोगों को चाहत है झूठे प्रेम की, सुख की, और यही सूडो आइडेंटिटी हमें मार देती है। ये सूडो आइडेंटिटी हमें मारती है। गुरु हमें रियल आइडेंटिटी देता है। गुरु हमें रियल आइडेंटिटी देता है। हमारा ईगो स्यूडो सेल्फ है, एक तरह से अशुद्ध अहम, सूडो सेल्फ। इसको गुरु जो है शुद्ध अहम में बदल देता है। ईगो को शुद्ध अहम में बदल देता है। आज की हमारी पीड़ा जो है, बार बार इसलिए मैं ये करूंगा, बार बार ये कहता है शिष्य, गुरु के होते हुए भी मैं ये करूंगा। जैसे ही आपने अपने ईगो को समर्पित किया, वैसे हमारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती, उसी दिन से हमारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती। अब आज के दौर में यदि देखा जाए तो सिद्धियां और शक्तियां भरी पड़ी हैं। सिद्धियां और शक्तियां नहीं हैं समाज में, बताओ क्या है? पुराने जमाने में ऋषि आंख बंद करते थे और कहते थे अच्छा ऐसा हो रहा है। आज के ज़माने में आंख बंद करने की जरूरत नहीं, आंख खोल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सब देख लो कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। हो गया कि नहीं? सिद्धियाँ आ गई कि नहीं? विज्ञान की सिद्धियाँ कितनी आ गई? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गई, टेलीफोन आ गया, इंटरनेट आ गया। इंटरनेट से सारा नॉलेज डाउनलोड कर लो, चाहे वो बोस्टन यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो कहीं की भी यूनिवर्सिटी का हो, आप सारा डाउनलोड कर सकते हैं। ये आज की सिद्धियाँ हैं।
इन सबके बावजूद आदमी मानसिक रूप से क्यों विक्षिप्त है, क्यों विकल है, क्यों बेचैन जीवन जी रहा है? वास्तविक संकट जो है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस का है। वास्तविक संकट क्या है? क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसीलिए बार बार हम कहते हैं अध्यात्मवादी होना क्यों जरूरी है? क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस से उबरने के लिए। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस से उबरने के लिए हम अध्यात्मवादी बने। स्प्लिट पर्सनालिटी, डिप्रेशन महामारी के रूप में बढ़ते चले जा रहे हैं। रोज ट्रॉमा हो रहा है, मानसिक ट्रॉमा हो रहा है। एकमात्र इलाज अध्यात्मवाद है और कोई नहीं। विज्ञान ने अपनी क्षमताओं को प्रकट करके अध्यात्म को महत्वपूर्ण यथार्थ रूप में प्रकट किया, दर्शा दिया। विज्ञान के पास चेतना के परिष्कार की कोई बात नहीं है। चेतना की समस्या आज के लूले लंगड़े उपायों से ठीक नहीं होगी। कथा सुनने से, कुछ होम करा देने से, कुछ सकाम जप करा देने से चेतना की समस्या हल नहीं होगी। मन में भी तो कांटे गड़े हुए हैं, चित्त में भी तो कांटे गड़े हुए हैं। उनका समाधान कौन करेगा? उन कांटों को निकालो, चित्त के कांटों को निकालो, साइको सर्जरी करो। गुरु क्या करता है? साइको सर्जरी करता है। भगवान शल्य क्रिया कर रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन की शल्य क्रिया हो रही है। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करते हुए अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होता हूँ। आज पूर्व जन्मों की जानकारी कराकर पूर्व जन्मों के आधार पर साइको सर्जरी का स्वरूप निकल आया है। बिना जन्म जन्मांतरों को समझे आध्यात्मिक चिकित्सा संभव नहीं है। गुरु क्या करता है? जन्म जन्मांतरों की जानकारी कराता है और उसके बाद फिर आध्यात्मिक चिकित्सा कराता है। अचेतन की समस्या आज की नहीं है, जन्म जन्मांतरों का प्रारब्ध है। हमारे अनकॉन्शियस की समस्या आज की नहीं है। हमारा चित्त में जो परेशानी आई है यह आज की नहीं है। चित्त में मन नहीं लगता, एकाग्र नहीं होता, यह आज की नहीं है। यह जन्म जन्मांतरों का प्रारब्ध है हमारा। इसकी साइको सर्जरी की जरूरत है। रामकृष्ण परमहंस ने उदाहरण दिया करते थे, मुक्त पुरुष जहाज की तरह से होते हैं, पानी के जहाज की तरह से। मुक्त पुरुष पानी के जहाज की तरह से होते हैं, जो हजारों को लेकर निकल जाता है। उसको समुद्र में कोई डर नहीं होता, तूफानों से भी नहीं डरता। उन हजारों को छोड़ करके फिर आता है, फिर हजारों को लेकर जाता है। मुक्त पुरुष अपने साथ न जाने कितनों को बहुबंधन को पार करा देता है। गुरुदेव, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रमण महर्षि, श्री अरविंद, स्वामी रामतीर्थ, ये सब उसी कैटेगरी के पुरुष हैं। वो क्या करते हैं? चित्त की गांठों को खोल देते हैं, बंधनों को खोल देते हैं। कांटे जो हमको गढ़ रहे हैं हमारे चित्त में, उनको खोल देते हैं। और ये कांटे किसके हैं? जन्म जन्मांतरों के हैं, जो हमारे जीवन में बैठे हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस एक और उदाहरण दिया करते थे। एक बाजीगर आता है, वो रस्सी फेंकता है आसमान में और उसमें चढ़ जाता है और फिर कहता है आजा वापस। तो आदमी न जाने गायब हो गया, तो न जाने कहाँ से आ जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है? वो गांठें बांध देता है और दर्शकों के ऊपर फेंक देता है, खोलो, खोल के दिखा दो। तो कई लोग जो रहते हैं उपस्थित खोल नहीं पाते। और फिर क्या करता है? वो बाजीगर रस्सी लेता है हाथ में से और यूँ एक झटका देता है तो सारी गांठें खुल जाती हैं। तो जो झटका देता है वो कौन है? वो गुरु है। गुरु बाजीगर है, जो रस्सी की गांठें खोल देता है हमारी। गुरु एक बाजीगर की तरह से आता है, हमारी गांठों को खोल देता है। प्रत्येक गुरु अपने शिष्य को विगत जन्मों का बोध कराता है। ध्यान की प्रगाढ़ता में जाए तो प्रत्येक गुरु अपने शिष्य को विगत जन्मों का बोध कराता है। तुम कितने दिव्य कर्मी हो, तुम कितने दिव्य जन्म वाले हो, तुम्हें सौभाग्य से चुना गया है। यहाँ पर आज की प्रॉब्लम बिहेवियर की नहीं है, इनर कॉन्शियसनेस की है, इनर बीइंग की है, रूटेड इन इनर कॉन्शियसनेस। कई बार लोग कहते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हम ही बहुत परेशान होते हैं। मेरे पास कितने प्रश्न आते हैं, साहब देखिए साहब ये क्या हो रहा है, मेरा तो जीने का मन नहीं करता, ये हमारे साथी के ऐसा होता है, अटेंडेंस भी हमारी शॉर्ट हो गई, एग्जाम में भी नहीं बैठ पाई, ये क्यों हो रहा है? ये सारे के पीछे कहीं ना कहीं कोई ऐसी अनसुलझी पहेलियां हैं जिसके समाधान गुरु के पास है। कारण पास्ट लाइफ में है हमारे। आज के दौर में लोग अनुभव नहीं कर पाते, पर प्रत्येक सद्गुरु अनुभव कराते हैं, प्रत्येक सद्गुरु अनुभव करते हैं। पूज्य वर्ग को उनके गुरु ने बताया,
तुम चुने गए हो, तुमसे ही हमारा संबंध रहा है, हमारे गुरु हमें बताएंगे कि हमें उन्होंने क्यों चुना। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को छोड़ के अर्जुन को क्यों चुना? युधिष्ठिर धर्मात्मा थे और वरिष्ठ थे, बड़े थे, धर्मराज कहे जाते थे। उनको छोड़ के अर्जुन को क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण के द्वारा चुना गया एक श्रेष्ठ दिव्य कर्मी है। इसके अंदर अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं। धर्मराज जो हैं एक स्टेज पे जाके ब्लॉक हो गए हैं, उनका उद्धार करने के लिए कोई और आएगा। उनको पहले बर्फ में गलना पड़ेगा, चौखंबा के शिखर में। जब गल जाएंगे उसके बाद फिर एक जन्म और लेंगे, पर अर्जुन को इसी जन्म में मुक्ति दिलानी है उनको। ईसा का वाक्य है, मैनी आर इन्वाइटेड बट फ्यू आर चूजन। बहुतों का आमंत्रण भेजा जा चुका है, पर कुछ ही लोग उसमें से चुने गए हैं। मैनी आर इन्वाइटेड बट फ्यू आर चूजन। मैनी वेर इन्वाइटेड फॉर दिस गीता क्लास, but only few were chosen to be present here.